हेलो बच्चे, राधे 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 राधे। सब बढ़िया। तो लास्ट टू लास्ट सेशन में हमने आपको बाय पार्ट पढ़ाया था, ठीक है। उसमें जो इम्पोर्टेंट कुछ सवाल थे बेसिक, वो आपको मैंने करा दिया था। फिर इन्वर्स के सवाल हमने छोड़ दिए थे, जिसको हमने लास्ट सेशन में एक आइडेंटिटी था जो आपको हमने बताया था कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैंने आपको कहा था लर्न करने के लिए, ठीक है। तो जो बाय पार्ट्स के कुछ क्वेश्चन यूनिवर्स के थे वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो, जैसे आपको दे रखा है x साइन इनवर्स x। अब ये सवाल है। अब देखो, इस सवाल को हम दो वे से ट्रीट कर सकते हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पे x है और यहाँ पे साइन इनवर्स है। तो आपको हम बताए थे बाय पार्ट में कि पहले आपको डिसाइड करना है आइलेट से कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। आइलेट के हिसाब से, आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप ये देख रहे हो कि ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। क्लियर है। अब आप आइडेंटिटी लगा रहे हो बाय पार्ट का। क्या था? फर्स्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल डीएक्स। सिंपल बाय पार्ट का हमने फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसके बाद ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है? अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, बस लगाते चलना है। और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई टू। क्लियर है? तो अब हमने ये देखा कि एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से 1/2 हम बाहर कर लेते हैं और एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। मैंने बच्चों को देखा इस प्रोसेस में यहाँ के अटकते हुए। जब बच्चे पेपर करते हैं तो यहाँ तो दिमाग, यह बाय पार्ट है, सिंपल लगा देते हैं, यहाँ के वो अटक जाते हैं। क्यों अटक जाते हैं? क्योंकि आपको पहले भी मैं कहा था कि जब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, जब दोनों लाइक टर्म है, एक्स है 1 माइनस एक्स है, एक्स क्यू है रूट 1 माइनस एक्स, जब लाइक टर्म है तो आप सेम जो जो डिनोमिनेटर में है वही आप न्यूमरेटर में बना लो। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स 1/2। अब जैसे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, आपने 1 सेम चीज बनाना है ऊपर में। आपको 1 आपने ऐड किया है तो आप यहाँ माइनस कर देते हो। क्लियर हो गया? इसके बाद आपने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, इसको आप सेपरेट कर रहे हो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कर दिया सेपरेट हमने। इससे क्या हुआ आपका, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। ये रूट जैसे x अपॉन रूट एक्स होता है तो ये क्या हो गया आपका, रूट एक्स हो गया। तो ये हो जाएगा आपका रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो डायरेक्टली आप जानते हो साइन इनवर्स एक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है मेरा, साइन इनवर्स एक्स होता है। ये तो क्लियर है। और ये अभी आपको हमने लास्ट सेशन में कराया था फॉर्मूला रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ये फॉर्मूला मैं सिखाया था, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने कर दिया एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, इसका हो गया एक्स बाई टू एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए 1 ही है आपका। और इसका भी हो गया आपका
साइन इनवर्स एक्स। क्लियर हो गया? तो आप लिख रहे हो एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स 1/2 एक्स बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये साइन वर्स एक्स है, तो 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? -1/2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, आप इसको खोल दो, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स एक्स बाय 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/4 साइन इनवर्स एक्स। आप चाहे तो यहां से साइन इनवर्स एक्स आप कॉमन भी ले सकते हैं। जब साइन इनवर्स एक्स कॉमन लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2/4 साइन इनवर्स एक्स, और यहां भी छोड़ देंगे तो डजंट मैटर। ये था इनवर्स का, थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है ये। ठीक है, अब मैं इसी सवाल को एक अनदर वे से आपको समझा रहा हूं। इसी सेम सवाल को एक और वे पे, जरूरी है समझना, जरूरी है, वो जगह मैं उसी से करना प्रीफर करता हूं। क्या है आपका? एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो आप देख रहे हैं कि इनवर्स हमको थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। आप देख रहे हैं कि इनवर्स आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो इनवर्स की कहानी को ही मैं एंड कर देता हूं। अगर हम यहां पे लेट कर ले x इक्वल टू साइन टी, तो साइन इनवर्स साइन टी, इनवर्स में आप पढ़े हुए हैं, साइन इनवर्स साइन टी बिकम्स टी हो जाएगा। तो इसका हो गया dx इक्वल टू कॉस टी और dt। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? x को आपने लिखा, ठीक से देखना, x को लिखा आपने साइन टी। क्लियर? साइन इनवर्स साइन टी हो गया आपका t। ठीक है, और dx को आप क्या लिख रहे हो? कॉस टी। क्लियर हो गया ये? मतलब यहां पे आ गया आपका t साइन टी और कॉस टी, ये आपका आ गया। क्लियर है? अब आप देख रहे हैं कि साइन टी कॉस टी है, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये साइन 2t बन जाएगा। तो आपके पास नॉर्मल सवाल आ जाएगा t साइन 2t। नॉर्मल 1/2 है तो आपने यहां लिख दिया। ये आपका सवाल इनवर्स का कहानी एंड हो गया। अब आपको हमने सिखाया था जो बेसिक फॉर्मूला है आइलेट का, कि t मतलब अलजेब्रा, जैसे x होता है ऐसे t है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड। तो आपने किया यहाँ पे फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हो आप, डी बाई डी टी फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल डी टी। क्लियर है? ये सिंपल बेसिक फॉर्मूला बाय पार्ट का। तो ये हो गया आपका t, साइन टी का होता है माइनस कॉस टी, तो कॉस 2t, 2t है यहाँ पे, 2t है तो डिवाइड बाई 2 करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ t आपका 1 हो गया, फिर साइन 2t का क्या हो गया? कॉस 2t बाई 2 dt। तो ये हो गया आपका माइनस टी कॉस 2t बाई 2, माइनस माइनस प्लस 1/2 बाहर कर लेते हैं, cos 2t का क्या होगा? इंटीग्रेशन साइन 2t। तो ये हो गया आपका साइन 2t, और 2t का डिफरेंशिएशन हो गया 2 प्लस सी। मतलब आपने डिफरेंशिएट जो है, आप देख रहे हो, आपने इंटीग्रेट पूरा कर दिया है। अब इसमें तो इंटीग्रेशन इजीली हो गया, देख रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या आ जाता है वो दिखिएगा, क्योंकि थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे आ जाने से ये सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। अब क्या ट्विस्ट कर जाता है? जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको आ रहा है, इस सबको आपको साइन टी में लाना है। ये है इसमें थोड़ा सा लास्ट स्टेप में आके दिक्कत करता है, कि जितने भी यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबको आपको साइन टी में कन्वर्ट करना है। तो अब देखो, अब ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आ गया। cos 2t का इन टर्म ऑफ साइन टी क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी।
साइन 2a का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहाँ पे साइन 2t को साइन t में कन्वर्ट करना है, तो आपने कर दिया 2 साइन t कॉस t अपॉन ये हो गया 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ साइन t क्लियर है, यहाँ भी साइन t क्लियर है, फिर कॉस t टपक पड़ा, फिर कॉस t को साइन t में लाना है, कॉस t को साइन t में, सेम एंगल है, कॉस t को साइन t में। क्लास 10th का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर t हो गया, कॉस को t को रिमूव करना है, तो कॉस स्क्वायर t आपका हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर t। तो कॉस t को क्या लिखेंगे हम, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t। तो ठीक है, आप चाहें तो 1/2 बाहर ले लेंगे, तो ये हो गया 1/4। अब देखना ठीक से, चलो पहले एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ये साइन टी तो क्लियर है, और इस कॉस टी को लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ये हो गया। अब आपने क्या किया, सिंपल साइन टी की जगह पे आपने क्या लिख दिया, एक्स। तो ये आपका अब क्या रहा है, अब आप देखो ये तो 1/4 है ही, ये अब ये t आ गया साइन इनवर्स एक्स, t तो नॉर्मली हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, t हो गया मेरा साइन इनवर्स एक्स। इसको आपने लिखा 1 माइनस साइन t क्या है आपका x, साइन t आपका x है, ये x स्क्वायर हो गया 1 माइनस 2x स्क्वायर, प्लस साइन t है जिसको आप x लिखोगे, फिर ये हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर t है आपका, तो x स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। मतलब थोड़ा सा इसको और ठीक कर दे, तो आप अगर इस माइनस को यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका, नहीं करेंगे तभी सही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो 2x स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया साइन इनवर्स x, और ये हो गया आपका x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, दिस इज योर आंसर। दो वे है, एक तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया सिंपल, और एक ये वे, इस वे को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ये सिंपल इंटीग्रेट तो हो जाता है, लास्ट में आके एक आध इंटीग्रेशन आता है, उसमें क्या होता है डबल 2 बार आ जाते हैं। तो बच्चे को मैंने 90% बच्चे को गलती करते हुए देखा है सेकेंड टाइम जब वो इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो दोनों आपके पास ऑप्शन है, जो रास्ते आपको अच्छा लगे आप उसको चूज करो, रास्ते होनी चाहिए। क्लियर हो गया? जैसे क्वेश्चन 12th है, आपको दे दे इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x, ये सवाल दे दिया। अब तो प्रॉब्लम है, एक ही फंक्शन दे रखा है बाय पार्ट्स के, tan इनवर्स x का आप इंटीग्रेशन जानते हैं नहीं, और ये एक ही है जिसे हम बाय पार्ट लगाएंगे कैसे, तो हमने क्या किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? अब ये हो गया आपका इनवर्स फंक्शन, और ये 1 मतलब अलजेब्रा, कांस्टेंट फंक्शन हो गया अलजेब्रा, ये हो गया आपका सेकेंड। बस अब सिंपल आप बाय पार्ट लगा दो, हो गया कहानी कि फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स x, 1 का हो गया x, इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का हो गया x इंटू डी एक्स, ये हो गया x tan इनवर्स x, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आपको मैंने सिखाया था, अगर ऊपर में f डैश डिफरेंशिएशन आ जाए, नीचे फंक्शन आ जाए, तो इसका जस्ट आंसर क्या होता है, log fx प्लस सी। या एक बच्चा क्या करेगा, लेट एक्स स्क्वायर को t, तो 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो x डी एक्स इक्वल टू 1/2 डी टी, तो इसको करेगा वो 1/2 डी टी अपॉन टी, जो हो गया आपका
1/2 log t, जो हो गया 1/2 log, और t की जगह पे आपने क्या किया, x² डाल दिया। एक तो ये पूरा करेगा और एक सिंपल ये लिखेगा। तो आप देख रहे हो कि 1 + x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और ये हमने यहाँ लिखना जरूरी है। अगर आप ये यूज करते हैं तो ये लिखना पड़ेगा। तो x tan इनवर्स x माइनस 1/2, ये हो गया फाइनली log 1 + x² प्लस, दिस इज योर आंसर। या इसको पूरा आप ऐसे अलग से करके भी दिखा सकते हैं और फिर वहां पुट कर देंगे, आपकी मर्जी। इसको हम I1 लेके अलग से इंटीग्रेट कर देंगे और फिर हम यहाँ डाल देंगे। क्लियर? 1 + x²। क्लियर हो गया? ये सवाल था, डेड हो रहा है। जैसे एक इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड के व्यू से या स्कूल के व्यू, जो भी समझे आप। फिर वही बात अभी आपको मैंने कहा था, इसको नॉर्मली आप करेंगे थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो सिंपल अगर आपने बाय पार्ट लगाया तो टफ हो जाएगा। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, इनवर्स को एंड करने के लिए हमने साइन टी ले लिया। तो ये हो गया आपका dx = cos t dt। अब यहाँ देखो, साइन इनवर्स साइन टी हो गया मेरा t, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और dx को हमने लिख दिया क्या, cos t dt। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना कितना इजी है आपका, सिंपल बाय पार्ट लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आइलेट के हिसाब से ये हो गया फर्स्ट, आइलेट के हिसाब से टी ए टी, ए अलजेब्रा ए टी। अब आपने आ गया फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। क्लियर?